वृत्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय आत्मन, प्रातःकाल के 5 बज गए। आज हम फिर उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जो मुंडकोपनिषद चल रहा था उसी पे ऋषि का व्याख्यान है कि वो उस परम पद का स्वरूप क्या है, परम पद स्वरूप क्या है। वह महान, दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह कैसा है? बृहच्च है, तद्दिव्य अचिंत्य रूपम। वह दिव्य है, महान है और अचिंत्य स्वरूप है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और दूर से भी दूर है और पास से भी पास। वह चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है, ऐसा ऋषि कहते हैं कि प्रकृति परब्रह्म सब ओर व्याप्त होने के कारण महान है, सभी जगह व्याप्त होने के कारण महान है। और वह दिव्य स्वयं प्रभु यानी इंद्रियों का अविषय है। इंद्रियों के द्वारा उसे नहीं समझा जा सकता, दिखा जा सकता, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। इसलिए जिसका रूप चिंतन न किया जा सके, ऐसा अचिंत्य रूप है। जिसका रूप चिंतन न किया जा सके तो अचिंत्य है। वह आकाश आदि पदार्थों से भी अत्यंत सूक्ष्म है। सबका कारण होने से इसी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। सबका कारण होने से इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। इस प्रकार वह सूर्य, चंद्र आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित यानी दीप्त हो रहा है। वह सूर्य, चंद्रमा आदि तारों के रूप में भाषमान प्रतीत हो रहा, दीप्यमान हो रहा है। और वह समस्त प्राणियों के हृदय में चेतन रूप से बुद्धि रूप गुहा में विद्यमान है। और जो विद्वान है उनको उसकी प्राप्ति होती है, अर्थात जो ज्ञानी है। अविद्यावान, जिसके हृदय में आच्छादित अविद्या है, तो उनको दिखाई नहीं देता है। जो विद्यावान है कि वह दूर से दूर क्यों है? अज्ञानी के लिए दूर है, वो ज्ञानी के लिए पास में। जिसे जाना उसके पास में है, ये समझा उसके पास में, और जो नहीं समझा उससे बहुत दूर है। परमात्मा दूर से दूर है, पास से पास है। जैसे गहरी निद्रा में आप सो रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में, अचानक मच्छर ने काटा, तो तुम्हारा हाथ वहीं जाएगा जहाँ मच्छर काटा। तुम कहाँ सुषुप्ति में थे और तुम हाथ बन के वहीं पे उस मच्छर को भगाने के लिए आपका हाथ पहुंच गया। इसलिए जो परम स्वरूप है, परम पद स्वरूप है, महान दिव्य चिंत्य स्वरूप बताया है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम भासमान होता है, तथा दूर से भी दूर, और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। समीप उसके लिए जिसने जाना, और
दूर उसके लिए जिसे जाना ही नहीं, ये समझा ही नहीं उसको। और समस्त प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। समस्त प्राणी बोलो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, लेकिन जानने का कार्य मनुष्य करता है। किसी पशु पक्षी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, केवल मनुष्य को होता है। इसलिए वह समस्त प्राणियों के हृदयस्थ गुहा में छिपा हुआ है। अब अगला ऋषि कहते हैं आत्मिक साक्षात्कार का असाधारण साधन। आत्म साक्षात्कार का असाधारण साधन, एक तो साधारण एक असाधारण साधन चित्त शुद्धि, फिर भी उसकी उपलब्धि का उपाय बतला गया है। पिछले श्लोक में कहा था कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन जो दूर से दूर है उसके लिए तो दूर है जो जानता नहीं है। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि फिर भी वह उपलब्धि का असाधारण साधन बदला गया है, असाधारण साधन है। न चक्षुषा ग्रहेति ना पिवाचा नान्ने देतस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व शतस्तस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। अब कहा कि आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप अथवा कर्म से। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है, और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। यहां पे वेद का ऋषि कहता है क्योंकि वो रूपहीन होने से आंख से नहीं दिखा जा सकता, अवाच्य होने के कारण वो वाणी का विषय नहीं है और न इंद्रियों का विषय है। तब सभी की प्राप्ति का साधन है, तथापि वह तप से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, और न जिसका अनुभव और न जिसका महत्व सुप्रसिद्ध है। उस अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म से भी ग्रहित होता है, तो फिर उसके सब ग्रहण करने में क्या साधन है? इस पर कहा ऋषि ने ज्ञान की साधन होता बुद्धि की प्रसाद से उसका ग्रहण हो सकता है। संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से आत्मबोध करने में समर्थ होने पर भी, समस्त प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी बाह्य विषयों के राग आदि दोष से कलुषित अप्रसन्न यानी अशुद्ध हो जाने के कारण उस आत्म तत्व का सर्वदा समीपस्थ होने पर भी, वो आत्म तत्व हमारे पास रहता है, नजदीक होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण, जिस गंदगी से दर्पण ढका है, तत्चंचल जल के समान बोध नहीं करा सकता। जल में लहरें भरनी हिल रहा है तो उसमें अपने फेस को नहीं दे सकते। जिसमें इंद्रियां और विषयों के संसर्ग से होने वाले रागादि दोष रूप मल के दूर हो जाने पर, जिस समय इंद्रिय और इनके विषयों से होने वाले रागादि दोष रूप मल से दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त प्रसन्न स्वच्छ अर्थात शांत भाव से स्थित हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है। ये कंडीशन बताई गई थी कि जिस समय, जिस काल में, जिस कालखंड में आपका जो रागादि दोष मल के दूर हो जाने पर दर्पण जैसे साफ हो जाता है, जल जैसे शांत हो जाता है, जो चित्त प्रसन्न स्वच्छ अर्थात शांत भाव से स्थित हो जाता है, चित्त की वर्ती जिस समय राग देश से रहित विशुद्ध हो जाती है, जिस समय
उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है। मतलब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तत्काल ही, क्योंकि उस ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व यानी शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने के योग्य होता है। ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है। इसलिए तब वह ध्यान करके अर्थात सत्य आदि साधन संपन्न होकर इंद्रियों का निरोध कर एकाग्रचित्त से ध्यान चिंतन करता हुआ निष्कल यानी संपूर्ण अविभेद से रहित आत्मा को देखता है, उपलब्ध हो जाता है। ये ऋषि क्यों कहा गया? वेद का ऋषि ले कह रहा है कि भाई उस परम तत्व को प्राप्त करने कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जिस समय जीव अपने मन की चित्त की वृत्ति को राग द्वेष से रहित कर लेता है, विशुद्ध बन जाता है, चित्त वृत्ति विशुद्ध हो जाती है, उसी समय तत्काल, जैसे शीशे को हमने साफ कर लिया तत्काल चेहरा दिखाई देता है। शीशा गंदा है, मिट्टी धूल जम रहा है तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता, और जैसे इसको साफ किया चेहरा साफ दिखाता है, बस साफ करते ही चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही जल जब हिलता रहता है तो हमारा चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जब जल शांत हो गया तो हमारा चेहरा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार चित्तवृत्ति जब हमारी इस प्रकार की तैयार होती है, शरीर में इंद्रिय रूप से अनुप्रविष्ट हुई आत्मा का चित्त शुद्धि द्वारा साक्षात्कार, जिस आत्मा को साधक इस प्रकार देखता है, साधक के लिए बातें कही गई है, और वास्तव में अगर साधक ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो स्थिर नहीं हो पाएगा, डुलामान रहेगा। इसलिए कहा कि एषो अणुरात्मा चेतसा वेदित्यो यस्मिन् प्राणाय पंचधा सम्मिश्य प्राणिश्चितम सर्वोदम प्रजानाम यस्मिन् शुद्धि विभत्ति आत्मा। वह सूक्ष्म आत्मा, वेद का ऋषि वह सूक्ष्म आत्मा इस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट हैं, उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, उससे इंद्रियों द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जाने पर वह आत्मस्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। अब वह सूक्ष्म अणु परमाणु आत्मा चित्त यानी केवल विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। कहाँ जानने योग्य है? जिस शरीर में प्राणवायु, प्राण अपान आदि भेद से 5 प्रकार होकर सम्यक रीति से प्रविष्ट हो रहा है, उसी शरीर में हृदय के भीतर, उसी शरीर में हृदय के भीतर ये चित्त द्वारा जानने योग्य है। ऐसा इसका तात्पर्य। किस प्रकार चित्त, चित्त तात्पर्य ज्ञान से ज्ञातव्य है। इस पर कहते हैं दूध जिस प्रकार घृत से और काष्ठ जिस पर अग्नि से व्याप्त है, दूध में घी है और काष्ठ में लकड़ी में अग्नि है, उसी प्रकार जिससे प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त है, उसी प्रकार जिस प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त है, प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त है, क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध है, और जिस चित्त के शुद्ध यानी क्लेश आदि मल से युक्त होने पर ये प्रोक्त आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकट होता है, अर्थात अपने को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर जिस समय इस चित्त में क्लेश रहित हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, और शांत कब होगा?
जब चित्त में संसार के राग द्वेष नहीं आएंगे। अब कब नहीं आएंगे? ये परमानेंट नहीं, कुछ क्षण के लिए उस स्थिति में आप बैठो, विचार करो। जिससे समय न किसी राग होगा न किसी देश होगा, तो चित्त एकदम शांत क्लेश रहित हो जाएगा। तो जैसे चित्तवृत्ति बनती है, उस चित्तवृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। वो वृत्ति कुछ पल के लिए है, फिर वृत्ति जगदाकार, भोगाकार, विषयकार बन जाता है। जिसमें वृत्ति आपकी ऐसे होती है, उस वृत्ति में उस आत्म साक्षात्कार का, विशुद्ध चेतना का बोध होता है, वो प्रकाशता है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।